अगर तुम जेई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 प्लस का स्कोर निकालना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स आपके प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे, और इन्हीं से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें जो है 2026 की शिफ्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये चीज मैं क्यों इतना ज्यादा आपको एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं ना, इसको लास्ट 3 सालों की सभी शिफ्ट्स के पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है तैयार किया गया है। दूसरी बात, 75% क्वेश्चंस जो है इन्हीं सभी हाई वेटेड चैप्टर से पूछे गए। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए अब हमें जो है स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अभी तक जो है कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर रहे होंगे कि वो जेईई मेंस क्रैक भी कर पाएंगे या फिर नहीं। तो अगर आप इन हाई वेटेड चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है एक अच्छे लेवल पे बूस्ट होगा। एंड ये जो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट आपके लिए हम जो है तैयार करिए, तो इन चैप्टर्स को आप पहले अच्छे तरीके से फोकस करो। अगर ये सभी कंप्लीट हो जाते हैं और टाइम आपके पास बचता है तो आप रिमेनिंग चैप्टर्स के साथ जाइए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक मेजॉरिटी पोर्शन होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी कैरी करता है आपके जेई के अंदर, वो आपका जो है इस टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे बात करें कि आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट किस तरीके से करना है, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट में भी हमने एक और चीज आपके लिए अच्छी कर दी है। यहाँ पे जो है सभी चैप्टर्स को 4 स्टेजेस में बांट दिया है। तो जो स्टेज 1 के आपके चैप्टर्स रहेंगे ना, वो टॉप प्रायोरिटी पे आपके होने चाहिए, क्योंकि पिछले सालों में जितनी भी आपकी शिफ्ट्स हुई है इन्हीं से जो है हमें ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। हाँ, कुछ शिफ्ट्स ऐसी भी होती थी कि हो सकता है इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए हो, बट वो यहाँ पे रैंडम शिफ्ट्स होती थी और आपकी 1-2 ही देखने को मिलती थी। तो हम जो है यहाँ पे मेजॉरिटी शिफ्ट्स के डेटा के बेसिस पे यहाँ पे काम करेंगे और इससे आपको जो है काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलेगा। अब देखिए, कई सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी जो है अभी जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए नहीं है, लेकिन आप ये चीज समझिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए क्रूशियल होता है, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन थोड़ी कम भी रहती है और मार्क्स लाना या फिर परसेंटाइल लाना आपके लिए इजी रहता है। तो ऐसे में आपका टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर रोड मैप 150 डेज के लिए कि किस तरीके से जीरो से जो है आप एक अच्छे परसेंटाइल तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं नेक्स्ट 150 डेज के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर 200 प्लस लाइक्स इस वीडियो पे हमारे जो है रीच होते हैं तो ये रोड मैप आपके लिए जो है रिलीज किया जाएगा। अब सबसे पहले हम जो है फिजिक्स में यहाँ पे आपके हाई वेटेड चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, आपके लिए जो है स्टेज वाइज सभी चैप्टर्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले फिजिक्स में जो स्टेज 1 के आपके चैप्टर्स हो जाते हैं वो ये वाले हो गए, जिसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स जो है 11% का आपका वेटेज कैरी कर रहा था। तो ये आपको जो है अच्छे तरीके से करके जाना है। और सबसे अच्छी बात है, ज्यादातर चीजें इसमें थ्योरेटिकल रहती है, तो वो क्वेश्चंस आप इजीली डील भी कर सकते हो। इसके बाद काइनेमेटिक्स की बात करें, यहाँ पे 1D 2D और वेक्टर्स वाला जो आपका पार्ट हो जाता है उसमें 9% के आसपास हमें जो है वेटेज देखने को मिला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है 8% के आसपास, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर्स की अगर मैं बात करूं तो 8% के आसपास जो है हमें यहाँ पे वेटेज देखने को मिला है। तो ये आपके जो है सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं जो कि स्टेज 1 के अंदर लाए करते हैं। इसके बाद जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है 5.5% के आसपास वेटेज हमें देखने को मिला, ग्रेविटेशन का 4% के आसपास, सेमीकंडक्टर्स का जो है 4% के आसपास। तो ये आपके जो है स्टेज 2 के चैप्टर्स यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूडी यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, ईएम वेव्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया। तो आप जानते हैं कि ये काफी ज्यादा जो है इजी चैप्टर्स है कंपेयर टू योर अदर चैप्टर्स। और अच्छी बात है कि 8% का वेटेज इन तीनों को मिला के हमें जो है देखने को मिला है। तो इसको जो है आप स्टेज 3 पे रखिए कि इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है। और स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो हम जो है काफी ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड स्टेज 4 में अगर हम बात करें तो हीट एंड थर्मो का 7.5% के आसपास वेटेज देखने को मिल जाता है, ऑप्टिक्स का भी 7.5% देखने को मिल जाता है। तो स्टेज 4 पे जो है आप इन चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अब अगर हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे बात करें केमिस्ट्री की, तो देखिए जीओसी जो है अभी रिसेंटली काफी ज्यादा वेटेज आपका जो है लगभग हर शिफ्ट में कैरी करता हुआ आ रहा है। तो इसका जो है 14% के आसपास वेटेज देखने को मिल रहा है, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छे तरीके से आप इसको फोकस करिए। केमिकल बॉन्डिंग का भी 8% के आसपास, डी एंड एफ ब्लॉक 7% और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 7% के आसपास। तो इनको जो है आप यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी पे लेते हुए चलिएगा केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो 5% के आसपास वेटेज देखने को मिल जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का 4.5%, हाइड्रोकार्बन्स का जो है 4.5% के आसपास देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे जो है स्टेज 2 वाले चैप्टर्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम जो है स्टेज 3 पे चले तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी का जो है आपको 4% के आसपास वेटेज देखने को मिल जाता है, सॉल्यूशंस का जो है 4% के आसपास, एंड बायोमोलिक्यूल्स का जो है 3.5% के आसपास। तो इनको जो है आप अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो। इसके अंदर जो है
कॉन्सेप्ट्स आप जो सीखोगे ना वो आपके ब्लॉक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी काम आते हैं, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ऐसे ही बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा चीजें जो है आपको याद रखने वाली रहती है, तो इसको अगर अच्छे तरीके से याद रख लिया तो यहाँ पे जो है इजीली क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। इसके बाद पी ब्लॉक का जो आपका रेड्यूस पोर्शन है 4% के आसपास वहां वेटेज देखने को मिल जाता है, केमिकल काइनेटिक्स का 3.5%, एमाइंस का जो है 3.5%, और बायोमोलिक्यूल्स तो ऑलरेडी अपन जो है यहाँ पे लिख चुके। तो ये आपके जो है स्टेज 4 के यहाँ पे चैप्टर्स हो जाते हैं और ये वाले आपके स्टेज 3 के हो जाते हैं, तो इनको जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे टारगेट कर लीजिए। इसके बाद मैथ्स में चले तो मैथ्स में जो है वेक्टर 3D का आपका 13% के आसपास जो है वेटेज देखने को मिल जाता है, और पिछले अगर आप जो है 3 या फिर 5 सालों के पेपर में कोई भी शिफ्ट को यहाँ पे उठा के देखे तो वेक्टर 3D के क्वेश्चन पूछे ही जाते, और ज्यादातर शिफ्ट्स में ये देखने को मिला है कि 3 से 4 क्वेश्चंस तक आपके पूछे गए, तो ये आपका जो है सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको जरूर से करके जाइए। फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो 9.5% का वेटेज वहां देखने को मिल जाता है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में हमें 7% का वेटेज देखने को मिल जाता है, और आपका लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में 7% का यहाँ पे वेटेज देखने को मिल जाता है। सीक्वेंस सीरीज की बात करूं तो 6% का वहां भी वेटेज देखने को मिल जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में 6% वेटेज देखने को मिल जाता है, एंड स्ट्रेट लाइंस में जो है हमें 5% वेटेज देखने को मिल जाता है। तो ये आपके जो है स्टेज 1 के यहाँ पे चैप्टर्स हो जाते हैं, और इनको आप जो है स्टेज 2 पे यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो फिर से सेट्स एंड रिलेशन हो गया, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये इजी आपके चैप्टर से, और यहाँ पे 9% वेटेज देखने को मिल जाता है, तो इसको आप जरूर से करके जाइएगा। आपने देखा होगा स्टेज 3 में मैंने ज्यादातर जो है इजी टाइप के चैप्टर्स रखे हैं कि जब हम हाई वेटेज और थोड़े से हो सकता है उनमें कुछ चैप्टर्स लेंदी भी रहे तो स्टूडेंट्स को थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सेशन पीरियड मिले, इसलिए जो है स्टेज 3 में आपके इजी चैप्टर्स को रखा है, ऐसे चैप्टर्स जो कि आपको इजीली नंबर भी दिला सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद स्टेज 4 में फंक्शंस, बायनोमियल थ्योरम और सर्कल्स की अगर मैं बात करूं तो 5%, 4.5% और 3.5% वेटेज देखने को मिल जाता है, तो ये स्टेज 4 के आपके चैप्टर्स हो गए, है ना। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आपके टॉप प्रायोरिटी के। अब जैसे जैसे आपके पास टाइम जैसे बचेगा तो भाई सर्कल्स के साथ आप स्ट्रेट लाइंस को कंप्लीट कर सकते हो, बायनोमियल के साथ पीएनसी को देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी को देख सकते हो, जैसे टाइम मिल रहा है आप उन चैप्टर्स को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां भी हमें देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे पिछले सालों के डेटा के हिसाब से ये आपके जो है यहाँ पे काफी ज्यादा वेटेज यहाँ पे कैरी करते हैं। अब स्टडी रिसोर्सेज की मैं बात करूं कि कहां से ये चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, तो टेक्स्ट बुक के लिए एनसीईआरटी आप देख सकते हो फिजिक्स में, क्योंकि कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पे डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, प्लस डीसी पांडे जो है आप रेफर कर सकते हो जिसमें इलस्ट्रेशंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और प्लस यहाँ पे जो है पीवाईक्यूज कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कोचिंग के आपके नोट्स और पीवाईक्यूज अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपका यहाँ पे जो है काम हो जाएगा। मैथ्स में अरियन सिंगेज जो है कोई भी आप यहाँ पे सेट उठा सकते हो, अगर आपके पास जो है टाइम कम है तो अरियंत यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि उसमें जो है चीजें थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्पेसिफिक मिल जाएगा, और अगर आपके पास लग रहा है कि आपको थोड़ा डिटेल में चीजों को देखना है तो आप यहाँ पे जो है सिंगेज को रेफर कर सकते हो। और बाकी जैसा कि मैंने बताया पीवाईक्यूज पिछले 3 से 4 सालों के आपके लगने ही चाहिए, ठीक है। 2024 तक के आप पहले कर सकते हो, 2025 का आप ऐसा कर सकते हो कि उसको एज अ मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई थी ना एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप जो है लास्ट में यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे एक और मैं आपको अच्छी चीज बता दूं कि एक जो है हमारे यहाँ पे नया चैनल खुला है मैथियस नाम से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां पे आपके जो मैथ सेक्शन है जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा टफ लगता है, उसके पीवाईक्यू सेशन आपके वहां पे हो रहे, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मैथ्स के प्रति जो स्टूडेंट्स के अंदर डर रहता है वो आपका इन सेशंस के थ्रू मिट जाएगा, और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किस तरीके से मैथ्स में आपको अप्लाई करना रहता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सेशंस वहां पे आपके लगातार यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। बाकी ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप वन शॉट्स भी यहाँ पे देख सकते हो, जो भी चैप्टर्स आपको लग रहा है कि अच्छे लेवल पे तैयार है, बस एक रिवीजन करना है, तो उसके लिए वन शॉट देख सकते हो, है ना। या फिर जो चैप्टर्स में आपको लग रहा है कि अब ठीक है एक बार जो है देख लेते क्या क्या थ्योरेटिकल चीजें और उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी वन शॉट्स को आप रेफर कर सकते हैं। बाकी पीवाईक्यू सेशंस तो आपको जो है देखना ही चाहिए। मैथ्स के लिए तो ऑलरेडी हमने आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व कर दी, और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी एक चीज कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स जरूर से मेंशन करिएगा, क्या टारगेट स्कोर जो है आप जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में लेते हो चल रहे हो आउट ऑफ 300, ये चीज सभी को जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।